दोस्तों दुबई पहुंचती ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले ने उगली है आग। तो उनके साथ मिल किंग कोहली और शुभमन गिल ने भी अपने बल्ले का ऐसा जौहर दिखाया कि बारी बारी शतक ठोकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो आखिर किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन, आखिर कैसे उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया की टीम घुटनों पर आ गई, किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज शतक, रोहित ने खेली कितने रनों की दहशतगर्द पारी, कितने चौके छक्के बरसाए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को खून के आंसू रुलाते हुए, इन तीनों की घातक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी में घमासान करने से पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक कांटे का प्रैक्टिस मुकाबला खेला गया। लेकिन दोस्तों दुबई के मैदान पर खेले गए वनडे में कुछ ऐसा हो गया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जी हां दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने दुबई क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीत लिया और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस बार भी टीम इंडिया नए जज्बे और जुनून के साथ उतरी थी और शुरुआत में इसका नजारा हमें देखने को मिल गया। कप्तान रोहित गिल के साथ टीम इंडिया को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरे थे, जिन्होंने आते ही पहली ओवर में चौकों की हैट्रिक बटोरकर खतरनाक शुरुआत की। तो अगले ओवर में 2 तूफानी छक्के जड़ दिए। हालांकि वो ज्यादा लंबी बल्लेबाजी नहीं कर पाए और केवल 22 रन 8 गेंदों में बनाकर पवेलियन लौट गए। ऐसे में विराट कोहली अब रोहित शर्मा का साथ निभाने के लिए उतर चुके थे। आते ही विराट ने सीन अबाउट की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधी स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर ऑस्ट्रेलिया को दिखाने शुरू कर दिए थे। रोहित ने भी मिडॉन के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़कर अपनी पारी का आगाज कर दिया था। फिर इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल वनडे मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की, संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई, वो भी पहले 9 ओवर के भीतर, और ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम कर दिया। देखते ही देखते 10 ओवर में उन्होंने टीम इंडिया को 55 रनों तक पहुंचा दिया। तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्हें आता ही नहीं था। 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर एडम ज़म्पा के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया बल्कि विराट कोहली के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। वो अपने हिटमैन वाले विस्फोटक अंदाज में मैदान के सभी कोनों को नाप रहे थे। विराट ने भी रोहित का बखूबी साथ निभाया और देखते ही देखते कंधे से कंधा मिलाते हुए इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की तो उन्होंने अभी से हालत बिगाड़ कर रखी हुई थी। 21वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित ने छक्का जड़कर अपने इरादे कंगारुओं को दिखा दिए थे कि अब वो काउंटर अटैक की रणनीति अपनाने वाले। दोनों खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाया था। देखते ही देखते उन्होंने चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां अकेले ही उड़ाकर रख दी थी। पता ही नहीं चला कब टीम इंडिया 190 से अधिक रन बना चुकी थी। उनके बीच 170 रनों से अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी और आखिरकार वो मोमेंट आ गया जिसका इंतजार हर किसी को बेसब्री से था, जहां आज खुद विराट कोहली ने रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ते हुए अपनी आक्रामक अंदाज में नेथन एलिस की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना तूफानी शतक केवल 111 गेंद पर पूरा कर लिया और शतक जड़कर उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना सुनहरा अक्षरों में नाम लिखवाया था। टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी, पर शतक जड़ते किंग कोहली ज़म्पा के जाल में फंस गए और कैच आउट होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 114 गेंद पर बेहतरीन 102 रन बनाए थे, जिसमें 2 छक्के तो वहीं 9 चौके भी शामिल थे। उनके रूप में टीम इंडिया को दूसरा झटका लगने के बाद मोर्चा संभालने के लिए मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए करोड़ों फैंस के हीरो हार्दिक पांड्या को उतारा गया। अब एक तरफ खुद वनडे के सरताज रोहित थे तो वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत इस मौके पर चौका नहीं सीधा छक्का मारने की फिराक में उतरे थे, जो T20 में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद वनडे में अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को लगा था कि लगातार 2 विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो कुछ अलग ही अगले ओवर में वो किया जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। रोहित एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, वो अपने शतक के बेहद ही करीब थे, तो वहीं हार्दिक ने आक्रामक रूप में अब तूफानी छक्के से अपनी पारी की शुरुआत की। तो फिर वनडे को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हां, एक के बाद एक हार्दिक ने मैक्सवेल की 3 गेंद पर 2 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोका, मैदान में गदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो जहां रोहित भी दंग थे तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इन दोनों ने तो गेंदबाजी को उनकी नानी याद दिला दी थी। दूसरी तरफ आखिरकार वो मोमेंट आ गया जिसका इंतजार सबको बेसब्री से था। विस्फोटक बैटिंग करते हुए कप्तान हिटमैन ने आखिरकार इस प्रैक्टिस मैच में एक और धमाकेदार शतक पूरा किया और पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया। रोहित और हार्दिक का ये विध्वंसक रूप देख ऐसा लग रहा था कि वो केवल गेंदबाजों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। दूसरी तरफ सीन अबाउट की गेंद पर 3 रन लेकर पांड्या ने केवल 38 गेंद पर T20 के अंदाज में अपना एक और अर्धशतक भी ठोक दिया था। वहीं शतक जड़ने के बाद तो रोहित शर्मा और भी खूंखार हो गए। अब तो उन्हें रोक पाना किसी के भी बस की बात बिल्कुल भी नहीं होने वाली थी। इसी दरमियान रोहित ने मैक्सवेल की गेंद पर कवर ड्राइव से चौका बटोरकर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं हार्दिक की ऑस्ट्रेलिया को तबाह बर्बाद करने के लिए आए थे। रोहित से कंधा मिलाते हुए इस होनहार खिलाड़ी ने भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 86 गेंदों पर पूरा किया, वो भी ज़म्पा की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर और अपने सपने को साकार कर दिखाया था। जहां भारत के लिए शतक जड़ने वाले दिग्गजों की सूची में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में शुमार हो चुका था, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। इन दोनों ने तो ऑस्ट्रेलिया की शामत ला दी
थी और 50 ओवर का खेल खत्म होने तक जहां रोहित ने 192 रनों की शानदार पारी खेली थी, अपनी इस विध्वंसक पारी को उन्होंने 12 खौफनाक छक्के तो वहीं 13 चौकों से सजाया था। तो वहीं हार्दिक ने 118 रन बना डाले थे, वो भी 4 छक्कों और 10 खतरनाक चौकों की बदौलत। जहां इन दोनों के तूफान में ऑस्ट्रेलिया तो ताश के पत्तों की तरह उड़ गया था। इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 449 रनों के पार पहुंचा दिया। जिस अंदाज में इन्होंने इस वनडे मैच में बैटिंग की, उन्होंने तो इतिहास ही लिख डाला। जहां बेचारी ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत के सामने 200 रन चेस करना भी मुश्किल था, तो वहीं अब तो उनके सामने 450 रनों का इतना बड़ा लक्ष्य खड़ा हुआ था। इसका पीछा तो शायद वो लगातार 2 बार खेलकर भी नहीं कर पाते। और ऐसा ही हमें देखने को मिला, जहां 450 के जवाब में पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया केवल 190 रनों पर ऑल आउट हो गई और टीम इंडिया ने इस रोमांचक प्रैक्टिस मैच को जीतकर इतिहास लिख दिया था। जहां विराट कोहली, रोहित और हार्दिक के बल्ले की आंधी में ऑस्ट्रेलिया तो नतमस्तक होती नजर आई थी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन सा खिलाड़ी शतक लगा पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो रोहित के तूफानी शतक के आगे सिर्फ इंग्लैंड ने घुटने नहीं टेके हैं, बल्कि पूरा हिंदुस्तान झुककर उन्हें सलाम कर रहा है। जहां टीम इंडिया की जीत के बाद तो खुद रोहित, विराट कोहली से लेकर हार्दिक पांड्या ने अब रोहित को सलाम करते हुए न केवल उनकी जमकर तारीफ की, बल्कि जीत का हीरो बताते हुए करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल भी जीता है। तो आखिर शतक लगाने के बाद रोहित ने क्या कहा, कैसा था? कोहली और हार्दिक का रिएक्शन हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, कोहली और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाजी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच कटक के मैदान पर खेला गया ऐतिहासिक दूसरा वनडे मुकाबले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के नाम से इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो चुका है। जहां पूरी दुनिया ने देखी रोहित की धाकड़ बल्लेबाजी, रोहित की रिकॉर्ड तोड़ पारी, जिसके आगे इंग्लैंड तो नाक रगड़ने पर मजबूर हो गया। जी हां दोस्तों, इंग्लिश क्रिकेट की मुश्किल से 304 रन बन गई थी। हालांकि यह इसको छोटा नहीं होता है, लेकिन दोस्तों, रोहित के आगे तो 400 रनों का स्कोर भी जब वह फॉर्म में होते हैं तो बच्चों जैसा ही नजर आता है। और रोहित ने फिर साबित कर दिया कि क्यों वह वनडे फॉर्मेट के सबसे महान खिलाड़ी है। जी हां दोस्तों, कप्तान रोहित ने अपने बल्ले से मैदान में आते ही ऐसी तबाही मचाई, चौके छक्कों की ऐसी बरसात कर डाली कि वनडे को T20 बनाते हुए 30 बॉल में अर्धशतक तो 78 बॉल में तूफानी शतक ठोक डाला। 119 रन 12 चौकों 7 तूफानी छक्कों की बदौलत बनाए। गिल के साथ उन्होंने 134 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप निभाई। गिल ने कंधे से कंधा मिलाते हुए 60 रन ठोके। उनके आउट होने के बाद अय्यर ने 44, तो अक्षर पटेल ने अंत तक जडेजा के साथ लाजवाब बैटिंग करते हुए टीम इंडिया को एक तरफा जीत दिलाई और 2-0 से टीम इंडिया ने इंग्लैंड को पूरी तरीके से रौंद कर इस वनडे सीरीज को अपने नाम कर लिया है। इसके बाद तो इस जीत के हीरो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच चुना गया और भारतीय क्रिकेट टीम ने जमकर जश्न मनाया। तो वहीं अब खुद रोहित ने जीत का खुलासा किया, साथ ही साथ कोहली और हार्दिक ने तारीख कि जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा ने कहा कि काफी समय से मैं आउट ऑफ फॉर्म था, इसलिए आज रन बनकर काफी अच्छा लग रहा है। मुझे पता था मेरे फैंस और मेरी टीम को मेरी ऐसी ही पारी का इंतजार था और चैंपियंस ट्रॉफी से एक पहले ऐसी धमाकेदार जीत आपके मनोबल को कई गुना बढ़ा देती है। हमें इसकी जरूरत थी। चैंपियंस ट्रॉफी बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है जिसे हम जीतना चाहते हैं, अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए